बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद कवी है जी। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी ऑडिट प्रैक्टिसेस और ऑडिट फर्म के साथ जो मेरा प्रोफाइल है वो टीचिंग की इंडस्ट्री से भी है। इसी सिलसिले में आज थोड़ा सा आपके इस सेशन को मैंने ज्वाइन किया है। अगर हम एक जस्ट आइडिया लें तो आप तमाम लोगों का ताल्लुक़ भी टीचिंग इंडस्ट्री से है। आप पढ़ाते हैं, सब लोग टीचर्स हैं और कुछ लोग ऑनर्स भी होंगे इसमें। ओके, तो जैसे कि इस सेशन का मेरे टॉपिक का मकसद भी यही है कि अगर आप हेडिंग देखें तो एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। आपको पता है कि पूरी दुनिया अनप्रेसिडेंट जो है एक ऐसे हालात से गुजरी, एक ऐसे सर्कमस्टांसिस से गुजरी कि जिसका आज से पहले दुनिया ने ऐसे सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाएगी, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एजुकेशन के इदारे बंद हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि इसका कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इवेंट मौजूद नहीं था कि उसके बारे में सोचा जाता, प्लान किया जाता। कायनात के अंदर जो भी इवेंट अकर हो रहे होते हैं वो बेसिकली कायनात को फर्दर एक्सप्लोर करने का अल्लाह ताला का निज़ाम चल रहा होता है। कोई भी बड़े से बड़ा हादसा जो है वो एक बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करवा रहा होता है, बड़ी से बड़ी किसी चीज़ को इन्वेंट करवा रहा होता है। तो यकीनन जहाँ एक बहुत इंसानियत को एक बड़े मसले का सामना रहा, एक बड़ी तशवीश का सामना रहा, उसके अंदर ही अल्लाह की वो जो एक सुन्नत है और अल्लाह की वो जो एक तरीक़ा है कायनात को रन करने का, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कोविड के सर्कमस्टांसिस उनके लिए बेनिफिशियल हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो गए, बहुत सारी नई राहें आपको मुझे समझ आना शुरू हुई कि अच्छा यार हमें ऐसे भी सोचना चाहिए था। हम क्योंकि जाहिर है थोड़ा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो प्रोएक्टिव कम है, रिएक्टिव ज़्यादा हैं। कुछ हो जाता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि चेहर ये हो गया था तो मुझे ये कर लेना चाहिए था। फिर भी मेरा ख्याल है कोई 50% लोग हैं जो आइंदा के लिए कुछ कर लेते हैं, वरना फिर इंतज़ार करते हैं कि अच्छा जब होगा तो देखी जाएगी। तो वैसे तो शाह साहब के साथ मैं एक दफ़ा, हम एक इल्म की दुनिया के नाम से एक वेबसाइट है, शायद आप लोग जानते होंगे, उसके अंदर इफ्तिताह एक चीज़ का हो रहा था, उसमें हम दोनों भी शामिल थे। तो वहाँ ये कोई मैं 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड से 1.5 ईयर पहले की बात हो रही। तो वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही थी, जो गुफ्तगू हम रखे हुए थे, वो यही गुफ्तगू रख रहे थे। उस वक़्त तो कोविड कहीं दुनिया के अंदर अभी उसका नामो निशान नहीं था, और वो एक सेंटेंस बोल रहे थे हम कि आज से 5 साल के बाद एजुकेशन सेक्टर ऐसे नहीं होगा जैसे आज है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इस शक्ल में सर्वाइव नहीं करेंगी जिस शक्ल में आज एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ जो बाद में भी तबसरे करते रहते, उन्होंने कहा यार नहीं, ये तो आपने ज़्यादा बात कह दी। तो मैं उन्हें कहता था कि चलें देखते हैं। हर टेक्नोलॉजी जब आती है तो ऐसे ही लगता है शुरू में कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। हम शायद आज से चंद साल पहले ये तसव्वुर भी ना कर सकते हों कि एक छोटी सी मोबाइल की ऐप ऊबर के नाम से, करीम के नाम से आएगी और वो इस पूरी इंडस्ट्री को जो है वो हिला कर रख देगी। एक छोटी सी ऐप गूगल मैप आएगा और वो पूरी दुनिया का इंडस्ट्री और पूरी दुनिया का ये वाला सेक्टर, हमारा वो जो एक ट्रेडिशनल कल्चर में एक साहब होते थे गली की नुक्कड़ पे, आप पूछते थे जी ये घर किधर है, कि उस बंदे को खा जाएगी ये ऐप, कोई सोच भी नहीं सकता था। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी ने आना ही आना है, टेक्नोलॉजी ने अपना रास्ता बनाना है। कोविड ने आके क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर दिया, हमारे जहनों को झंझोड़ा कि यार भाई कहाँ खड़े हो, क्या हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे एजुकेशन के इदारे, पर्टिकुलरली वो तमाम इदारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। और आपको पता है अब तो बल्कि अभी परसों तरसों यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट इशू की है एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ, बल्कि ये हेडिंग आलमोस्ट वैसी सी है, वहाँ भी यही है, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। तो इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। आप उसको डाउनलोड करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें, उसको पढ़ें कि क्या कंसर्न अराइज़ हुए, कैसे मिजरीज अराइज़ हुई हैं, दुनिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं।
हमें तो बज़ाहिर एक एंड नज़र आता है ना कि जी एजुकेशन नहीं हो रही, अच्छा बच्चे नहीं आ रहे, अच्छा मैं जब जिस कॉलेज में मैं एज ए ऑनर हूँ तो मुझे सबसे बड़ा मसला यार मेरे कैश फ्लोज मुतासिर हो गई हैं, मेरे पास कैश नहीं आ रहा, रेंट्स देने हैं, सैलरीज देनी हैं, फिर इस सेक्टर के जितने एम्प्लॉयज़ थे उनकी फैमिलीज थी, एक बड़ी चेन है जो सारी की सारी हम लोग मुतासिर हुए। तो यकीनन एक शॉक्स के अंदर से तो हम गुजर गए हैं, लेकिन हमें इसके साथ देखना चाहिए कि इसके फर्दर आफ्टर शॉक्स क्या चल रहे हैं, शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स ऑफ पेंडेमिक। शॉक्स से तो हम गुजर कर आ गए हैं, लेकिन अभी आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आपको पता है डेली खबरें किस किस्म की आ रही होती हैं जी इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया जी, फलां हो गया जी, फलां हो गया जी। और मुझसे बड़े भाई यूके में उनकी फैमिली होती है, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो स्कूल दोबारा लॉकडाउन में चले गए हैं, और दुनिया की कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का मामला होना शुरू हो गया। अगेन हमें सोचना है कि क्या हम फिर अपने आप को गेयर्ड अप कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि यार खुदा ना खास्ता अगर ऐसा इवेंट होता है तो फिर हमारा स्कूल, हमारा ब्रांड, मैं एज ए इंडिविजुअल में एज ए टीचर मैं कहाँ खड़ा हूँगा, तो मेरी क्या तैयारी है, मैंने क्या दोबारा से खुद को गेयर्ड अप कितना किया है, इसके ऊपर हमें सबको सोचना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर भी हमें सोचना चाहिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग्स करनी चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लानी चाहिए, और एज अ टीचर भी हमें सोचना चाहिए। आप में से अगर किसी को वो इस दौरान में ऑनलाइन टीचिंग से ज़ाहिर है हम सबका वास्ता रहा, मैं खुद भी अपने सीए के सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ। पिछले 20 साल से मैं जो सब्जेक्ट टीच करता हूँ, मुझे उन सब्जेक्ट्स के अपने सारे नोट्स रिवाइज करने पड़े पेंडेमिक के अंदर, बिकॉज जब मैं ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ तो फिर नोट्स की रिक्वायरमेंट भी और तरह बन गई है, फिर नोट्स किसी और पैटर्न पे होने चाहिए थे। अगर मैं सेम नोट्स उठाकर दे देता बच्चों को और कहता कि जी अब आप घर लेकर पढ़ो, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट तो नहीं है। वो वाले नोट्स, वो वाली चीज़ें तो ऐसे हैं कि जैसे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फेस टू फेस जो क्लासेस हो रही हैं उसके लिए गेयर्ड अप थे। टीचर का अमूमन एक स्टाइल होता है कि अगर उसने किसी एक टॉपिक के 5 क्वेश्चंस करवाने हैं तो वो 2 क्लास में करवा देता है, 3 बच्चों को कहता है बेटा आप करके आ जाइएगा, तो कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चा नेक्स्ट डे पे टीचर से पूछ लेता है। लेकिन क्या ऑनलाइन में भी ऐसा ही होना था? वो जो हमें आपने देखा इस सारे टेन्योर के दरमियान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने बाकायदा एहतजाज किया कि जी हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, जी हमें ऑनलाइन से लर्निंग नहीं आ रही। प्रॉब्लम ऑनलाइन की लर्निंग में नहीं थी, प्रॉब्लम उस फिलॉसफी में और उस प्रोडक्ट में थी जिसके लिए हमने मेंटली खुद को गेयर्ड अप ही नहीं किया। यहाँ नोट्स और तरह से चाहिए थे, या लेक्चर और तरह से चाहिए था, या लेक्चर का कंटेंट और तरह से चाहिए था, ताकि वो 2 वे कम्युनिकेशन बनती। अभी तो बड़ा इजी था ना, मैं क्लास में हूं, मेरे सामने मेरे बच्चे मौजूद हैं, मैं 2 वे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। लेकिन अब उसके अंदर विजुअलाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, टीचर के लेवल पे, इसको एज अ प्रोडक्ट बनाना, ये एक काम था, ये एक चैलेंज था जो शायद मेरी फीलिंग है कि अभी भी हम इसको एड्रेस नहीं कर पाए। अभी भी हमारा ख्याल है कि ऑनलाइन लेक्चर का मतलब है हम यहाँ खड़े होंगे, जैसे ये लेक्चर हो रहा है लेट्स अज्यूम हम इसको टेलीकास्ट भी कर दें उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। नहीं, मुझे पहले पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस ये है या जो फेसबुक पे बैठी है वो है, ताकि मैं उसके मुताबिक चलना शुरू करूं। तो हमने रियलाइज़ किया, मैं क्योंकि खुद सीए का एक इदारा ऑन करता हूं, उसको रन करते हैं, तो मैं अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ा। हमें अपने नोट्स चेंज करने पड़े, हमें अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज चेंज करनी पड़ी, ताकि बच्चा जब वन वे बैठ कर सीख रहा है तो उसकी नीड्स वो क्रिएट ही ना हो। मसलन हमने उसमें एक पॉलिसी बनाई कि जी टीचर ये नहीं कहेगा 2 सवाल मैंने करवा दिए तो 3 आप घर पे करेंगे, ऑल 5 क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय द टीचर। फिर कहीं कोई टेस्ट हुआ है, कहीं कोई एमसीक्यू डिस्कस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसका की नहीं बताई जाएगी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी नहीं, आप पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगेन एंड अगेन बच्चे को सुन के, बच्चे को आप एंगेज रख सकें अपने साथ, बच्चे को आप कैरी कर सकें। फिर कुछ इदारों ने इस पेंडेमिक के अंदर क्या किया कि अगर उन्होंने क्लासेस की तो उसको लाइव करना शुरू कर दिया, गूगल के थ्रू, मीट्स के थ्रू, और बेताशा ऐप्स। आपने देखा एक भरमार थी ऐप्स की हमारे पास, सबके पास।
अब जाहिर है हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, या इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह अवेलेबल नहीं थी, वो चैलेंजेस दरपेश थे। तो क्या बच्चा लाइव उस टाइम स्ट्रीमिंग करके देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा, हमें इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत थी। तो उसका हल ज़्यादा बेटर सोल्यूशन ये था कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चे को प्रोवाइड करते और उसके थ्रू आप सारा कुछ ये काम कर रहे हो, तो ज़रा बेटर एक वो हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6-8 माह गुजरे हैं, क्या अब हम सेफ हो गए हैं, बाहर आ गए हैं? नहीं, हालात तो ज़्यादा वर्नरेबल है मेरी। तो अगर आज भी हमने एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर हमने ये पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो फिर हम एज नहीं ले सकेंगे। वरना इसी दौरान में क्या हुआ, कुछ इदारों ने एज ले ली, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोगों ने अपने सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैं कुछ स्कूल्स को जानता हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया। मैं खुद क्योंकि 2-2.5 ये इस अरसे के दरमियान, वैसे मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन जाहिर है ज़्यादा एग्रेसिवली इसके दरमियान काम करने का मौका मिला। तो कुछ स्कूल्स ने क्या किया, अब जाहिर है गवर्नमेंट ने कर दिया जी आप एक दिन स्कूल आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, अल्टरनेटिव डेज में बच्चे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया। एक दिन बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे वो घर पे एंगेज रखते हैं उसको। उस दिन का लेक्चर उसके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, और वो बच्चा 6 डेज अ वीक एंगेज हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक हमसाए का बच्चा 3 डेज अ वीक स्कूल जा रहा है, और एक साथ वाले हमसाए का बच्चा कहता है जाता तो मेरा भी बच्चा 3 डेज अ वीक है, लेकिन ये एंगेज 6 डेज अ वीक है, वो साथ ऐसे काम आ जाता है। तो ला महल्ला उस ब्रांड की मार्केटिंग शुरू हो गई, उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। तो हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अभी तो टीचर यूज टू नहीं है कि हमने टीचर को ये तो कह दिया जी आप ऑनलाइन पढ़ा दें। उस बेचारे को तो वो तो टीचिंग के प्रोफेशन से था ना, आईटी तो उसका प्रोफेशन नहीं था। तो क्या हमारे पास वो रिसोर्स था, क्या ट्रेनिंग थी? इवन ट्रेनिंग तो ये भी रिक्वायर्ड है ना कि अब ये वीडियो बननी है तो मुझे ये सेंस हो कि यार मैंने कैसे बोलना है, कैसा मेरा ड्रेस क्या होना चाहिए। एक एक चीज़ मीडिया इंडस्ट्री वाली रिक्वायर्ड थी यहाँ पर, सारा कुछ वो स्किल सेट भी रिक्वायर्ड थी। चंद ब्रांड्स के साथ, चंद स्कूल्स के साथ ये हुआ, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, ऑनलाइन जाने की कोशिश की। अब क्योंकि ये सारा होमवर्क नहीं किया हुआ था तो उल्टा ब्रांड डैमेज होना शुरू हो गया, क्योंकि ये वीडियोस घर में पेरेंट्स भी देख रहे हैं। अभी तो एक बात थी ना, मैं भी टीचर हूँ ना, टीचर भी तो गलती कर सकते। मैं क्लास में हूँ, ये बच्चे बैठे हैं, मैंने ठीक पढ़ाया, गलत पढ़ाया, मेरा कॉन्सेप्ट कहीं वीक है, मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो बात घर में रह जाती थी। वीडियोस ने उसे उठा के सारे को एक्सपोज कर दिया। तो एक्चुअली ये हर आफ्टर शॉक हमें झंझोड़ रहा है कि आप प्लान कर लें। आप एक पूरा सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे पूरा सेक्टर है, तो इसके अंदर प्लानिंग करें, इसके अंदर रिसोर्सेज को ट्रेन करें, अपने टीचर्स को ट्रेन करें, अपना आईटी का छोटा सा विंग बनाइए, अपना वीडियो का एक मीडिया का छोटा सा विंग बनाइए। और मैं तो कहता हूँ यहीं से एक आइडिया मतलब जनरेट करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह करे कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, ये दोबारा नहीं आएगा, इंशाल्लाह ना आए। तब भी अज्यूम करें कि कोई एक ब्रांड अपने बेस्ट टीचर की सिलेक्शन करके, उनकी रिकॉर्डिंग करके कहता है जी ठीक है बच्चा आज सुबह पढ़ने आता है, शाम में अगर उसने घर में भी लेक्चर रिवाइज करना है तो ये वीडियोस अवेलेबल है। आप सोचिए ब्रांडिंग कितनी बेहतर होगी। हर पेरेंट्स, अब क्योंकि एजुकेशन तो पूरी अक्रॉस द कंट्री रिक्वायर्ड है ना, हर जगह पर टीचर अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर शाम की ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, वसाइल अवेलेबल नहीं है, बेतहाशा चैलेंजेस हैं। तो ये जो दुनिया है, ये जो हमें आईटी की दुनिया इसका सोल्यूशन दे रही है, ये तो बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन दे रही है। हमें मौका मिला हुआ है कि हम अपने अपने ब्रांड्स को स्ट्रेंथन करें। आप पूरे ग्रुप में से चंद टीचर हमें चाहिए। अब मैथ का एक टीचर चाहिए क्लास 5 के लिए, पढ़ाने के लिए तो शायद 20 क्लासेस हैं तो 20 टीचर चाहिए। अब आपको इंग्लिश की एक टीचर चाहिए, अब आपको केमिस्ट्री का एक टीचर चाहिए। एक बेस्ट टीचर सेलेक्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसके लेक्चर्स आप इवनिंग में अवेलेबल करें, नॉमिनल कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर आर सो मैनी अदर बिजनेस, तो उसको आप सोच सकते हैं खुद से। लेकिन ये सब करने के लिए हमें एक प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए होगा।
प्री रिक्विजिट में हमें सबसे पहले अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग का हरगिज़ यहाँ ये मतलब नहीं है कि अब ये सारे टीचर जो हैं, फिजिक्स वाला टीचर, केमिस्ट्री वाला टीचर, बायो वाला टीचर, क्या वो आईटी पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, ये मुराद नहीं है। इस तरह की ट्रेनिंग हमें नहीं चाहिए। तो चंद छोटे छोटे से टूल्स हैं जो हम सीख लें एज अ टीचर, तो हमारी वर्थ में भी इजाफा होगा। मतलब जहाँ हम बिजनेस का एंगल देख रहे हैं, वहाँ मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी तो देखनी है। जाहिद कवि एज अ टीचर भी तो उसका एक रोल है ना। मेरे अंदर स्किल सेट कितनी है कि मैं नए सर्कमस्टांसिस में, नए हालात में अपने आप को मनवा सकूं। तो उसके लिए भी चंद छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। इसको मैंने लफ्ज़ यूज़ किया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा नो हाउ क्रिएट करना पड़ेगा एज अ टीचर। और ये कोई बहुत लंबा सारा प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें। ये चंद टूल मैंने वो मिनिमम सी बातें लिखी हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए एक टीचर को अपने आप को ग्रूम करने के लिए इन नए हालात में, वो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसको चाहिए। तो एक टीचर को सबसे पहले जी अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कोई एक ओपन बोर्ड टाइप एक है, ये शेयरिंग टूल है, अभी मैं आगे बात करता हूँ, इसको सीखना है। ये मैंने 2 टूल इसके ले लिए हैं। एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इदारा जो ऑनलाइन एजुकेशन में जाना चाहता है, वो यूट्यूब को यूज़ ना करे, वो गूगल मीट को यूज़ ना करे, उसे कोई एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, LMS जिसको हम बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला LMS सिस्टम है, बेताशा है, मूडल मैंने उसका नाम लिखा है। फिर हमें यूट्यूब का यूज़ कैसे करना है, पावर पॉइंट का यूज़ कैसे करना है, और 2 बातें ये मैंने यहाँ लिखी हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर्स हमें थोड़े से यूज़ करने हैं। मैं 1 बाई 1 इन सब के ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो जी बोर्ड्स का इस्तेमाल, बोर्ड्स का यूज़ कि कहाँ हम यूज़ करते हैं। ये कोलैबोरेटिव टूल है दैट अलाउ यूज़र टू क्विकली शेयर आइडियाज़ विद अदर पीपल इन रियल टाइम। एक टीचर अपने घर पे बैठा है, उसने अपने साथ 50 बच्चे उसके साथ इंटरेक्शन में हैं, उनका ईमेल एड्रेस उसके पास है, वाया ईमेल अकाउंट हम कम्युनिकेट करें। तो रियल टाइम पे जैसे मैं यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूँ, रियल टाइम पे ये बच्चे के उस पर डिस्प्ले होती चली जा रही है। तो ये हमें बाद में प्रॉब्लम डिस्कशंस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे को 1 वे कम्युनिकेशन के ज़रिए तो नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चा कहता है जी मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे ज़रा इसका समझा दें। तो अब आप इन टूल्स को आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको लिख लें आप, ओपन बोर्ड के नाम से एक बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन है। आप इसको ये फ्री वाली एप्लीकेशन है। आपको पता है टेक्नोलॉजी तो बड़ा डिफरेंटली बिहेव करती है ना। तो ये छोटे छोटे से टूल्स हैं जो इंतहाई हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसमें से पहला टूल बोर्ड्स का लिख लीजिए जी आप। तो आपके पास 2 बोर्ड आ जाएंगे, एक ओपन बोर्ड के नाम से लिख लीजिए और एक माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के नाम से। दोनों बड़े ज़बरदस्त टूल हैं, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपके लैपटॉप्स के ऊपर इजीली इंस्टॉल होके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप बोर्ड लिखेंगे तो हज़ारों हैं। ये मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में थे तो मैंने कहा चले शेयरिंग कर लेते हैं हम इसकी भी। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक छोटी सी टेक्निक है जिसके ऊपर आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के ज़रिए से किसी भी तरीके से आप कोई अपना लेक्चर, कोई अपनी चीज़ बग़ैर किसी आईटी की लंबी चौड़ी टीम, मीडिया की टीम के बग़ैर घर बैठे बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बनाने पड़ गए हैं, कोई टेस्ट की डिस्कशन बनानी पड़ गई है, तो आप मोनोस्नैप, एक स्क्रीनोमेट्रिक्स, ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी कोई छोटी मोटी शायद चंद डॉलर एक कॉस्ट भी आ रही होती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मोनोस्नैप, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। कोई भी आपने छोटा सा नहीं, वैसे तो आप इसमें घंटे की क्या वीडियो बना लें। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस पेंडेमिक के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डेड चीज़ों के ज़रिए से गुजारा चलाया। अगरचे जाहिर है वीडियो जहाँ आएगी उसका इम्पैक्ट अपना ही है, ऑडियो और वीडियो का जो फ़र्क है वो तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन बहरहाल ये बहुत हमें हेल्प करेगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़ के लेक्चर भी शेयर करती है तब भी टीचर को ये काम आना चाहिए, ताकि कभी वो अपना कोई टेस्ट डिस्कशन है, कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसे बाद में फील हुई कि यार ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए थी, तो आप इन टूल्स के ज़रिए से उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। तो 2 बातें आ गई, एक बोर्ड्स का इस्तेमाल, बोर्ड हम यूज़ करेंगे रियल टाइम पर आने के लिए।
अब देखिए ट्रेनिंग सिर्फ कितनी रिक्वायर्ड है, अगर हम एक दिन का सेशन करें ना ये, तो हम आज जितनी यहाँ पर बातें सीखना चाह रहे हैं ये सारे हम तमाम लोग सीख चुके होंगे। क्या है, हमें आईटी का बिल्कुल भी नो हाउ ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इजी है। वो एक सिर्फ एक ना हर्डल हमें लग रहा होता है, एक पर्दा लग रहा है कि पता नहीं क्या होना है। एक 4 घंटे का 5 घंटे का हम ट्रेनिंग सेशन रखें तो ये तमाम टूल्स के ऊपर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है, किसी भी इंसान की हो सकती है। तो ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हाँ ये अच्छा कैसे होगा, पता नहीं कि कितना टाइम चाहिए, कितना ही होगा, कुछ नहीं है, बस एक ऐसे लर्निंग करने की बात है। अच्छा जी फिर आ गया जी एलएमएस सिस्टम। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात है कि आप यूट्यूब्स पर अपनी वीडियोस ना डालें, अपने ब्रांड को इस तरह से डैमेज ना करें कि ऐसे लगे कि यह सब कुछ फ्री पड़ा है। और फिर क्योंकि लर्निंग अब 2 वे प्रोसेस है, आपको पता है हमारा जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन सिस्टम है वो MCQs बेस हो गया है, तो इसके ऊपर तो आप सारे अपने MCQs वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहे हैं, सारा काम हो रहा है। आप बहुत सारा मटेरियल इसके ऊपर डाल के अपने ब्रांड की अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने ब्रांड की में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और ये भी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई बहुत कॉस्टली काम नहीं है। आप दुनिया में बहुत सारे LMS हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन LMS को ज़रूर यूज़ करें ताकि बच्चे के लिए वो एक डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर है, जो वो सारे टूल्स उसके अंदर बने हुए हैं। बच्चा टेस्ट दे सकता है, बच्चे का टेस्ट मार्क हो सकता है। अच्छा, बच्चा घर बैठ के अपना फिज़िकल टेस्ट दे के भी अपलोड कर सकता है। तो एक वो रियल एनवायरनमेंट के करीब करीब हम पहुंच जाते हैं इन सारे टूल्स की मदद से। तो इसका बेतहाशा फ़ायदा आपको हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। फिर अपने टीचर को सिर्फ एक छोटा सा आखिरी टूल रह गया जी, पावर पॉइंट उसको बनानी आ जानी चाहिए, पावर पॉइंट का थोड़ा सा इस्तेमाल आए। तो ये 4 चीज़ें मिलकर एक कोलैबोरेटिव टूल क्रिएट हो जाएगा जो हम नए चैलेंजेस के दरमियान उसको फेस कर सकेंगे, उसको लेकर चल सकेंगे। अच्छा, अब इसके बाद YouTube का इस्तेमाल है, आपको पता है 2005 में एक सिर्फ ये चीज़ शुरू होती है, लेकिन सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। बिकॉज एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बड़ा वो कि सारी दुनिया उसके ऊपर शेयरिंग ऑफ वीडियोस और ये सारा कंटेंट आना शुरू हो गया। लोग यूट्यूब चैनल बना बना के वहाँ से कोई अर्निंग के ज़राए शुरू हो गए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने एक गलती ये की इस पेंडेमिक के दरमियान में कि उन्होंने अपने इदारे की वीडियोस बनाई और वो उठाकर यूट्यूब पर डाल दी। यूट्यूब पर डालने से क्या हुआ, आपका ब्रांड लोगों के जहन में फ़ौरन गया कि यार अच्छा है तो फ्री चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप समझें कि आपके इदारे की बिल्डिंग आपके कस्टमर को पता चले कि यार ये फ्री है, इसका रेंट कोई नहीं है, तो कहेंगे यार जो बंदा रेंट नहीं दे सकता वो अंदर तालीम क्या दे रहा। एक नेचुरल इम्पैक्ट तो है ना चीज़ों का। तो अब फिर इसके साथ एक बड़ा चैलेंज, असल में तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चैलेंजेस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा चैलेंज था, और मुझे ज़ाती तौर पर इत्तफाक हुआ इस 1 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई तकरीबन 2 साल से मैं इस पर काम ऑलरेडी कर रहा था। हम क्योंकि हाई एंड कोर्सेज CA को पढ़ाते हैं तो हमें अपने कंटेंट की बड़ी मतलब एक वो है, कंसर्न है कि यार वीडियोस बना दी मैंने, अपने लेक्चर की वीडियोस बना दी, वीडियोस मैंने कहीं वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट बनाई वहाँ डाल दी। आपको पता है कि IT में सबसे बड़ा मसला है कि चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं, वेबसाइट हैक हो गई, चीज़ें डाउनलोड हो गई। अच्छा, आप कुछ थोड़ी टेक्नोलॉजी लड़ा के क्या करते हैं, वीडियोस की डाउनलोड होने की कैपेसिटी को ज़रा रिड्यूस करते हैं। अगरचे आप उसको 100% नहीं रोक पाते, लेकिन बहरहाल उसको कुछ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट भी आज के दौर का स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो ये जो अभी हम कह रहे थे ये मोनोस्नैप, वो क्या करता है, वीडियो लेक्चर ले रहा है, पीछे मोनोस्नैप अपना ऑन करता है, स्क्रीन रिकॉर्डर, वो सारी वीडियो एज इट इज़ उसी क्वालिटी में वो ले लेता है, डाउनलोड नहीं भी उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए कि आप कह रहे हैं यार फिर तो मेरे लेक्चर आउट हो जाएंगे, तो फिर इन्हें मेरे से कौन ख़रीदेगा। पहली बात तो ये कि शायद ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, हमने पेंडेमिक से पहले ऑनलाइन शुरू किया और हमारी वीडियोस डाउनलोड हुई, डाउनलोड होकर लोगों ने डाउनलोड कर ली, इसी तरह जैसे साइबर क्राइम वाले स्टाइल में।
और क्योंकि वो स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, वो डाउनलोड भी कर ली हैं, अब वो शेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे को बेच भी रहे हैं। अगर हम लेक्चर 15,000 का सेल कर रहे हैं तो वो 2,000 का ही सेल कर रहे हैं। चल, अब जाहिर है लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। तो हमें लगा कि यार हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उल्टा लेक्चर हमारे ज़्यादा बिकने शुरू हो गए हैं। लोग लेक्चर ले तो लेते हैं 2000 का, लेकिन उनके जहन में एक बात रहती है कि टीचर से मैं कांटेक्ट में तो हूँ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मेरा नाम नहीं है, मैं टीचर से डायरेक्ट एक्सेस तो ले नहीं सकता, तो मुझे सवाल कैसे पूछूंगा, किससे पूछूंगा, अच्छा टेस्ट मेरा कौन मार्क करेगा। उल्टा वो लो कॉस्ट वीडियोज़ हमारी एडवर्टीज़मेंट का सोर्स बनी और वही बच्चे वापस आकर दोबारा हमारे पास एडमिशन लेना शुरू हो गए। हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस तो ऐसे भी रहा। लेकिन फिर क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहे थे, ज़ाहिर है बार बार हमारे लिए कंसर्न तो बेतहाशा था, तो करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 माह हुए इस पेंडेमिक के दरमियान में कि हमने टेक्नोलॉजिकली एक्सेस भी ली कि अब हमारा जो LMS सिस्टम काम कर रहा होता है वो ऐसे ही काम कर रहा होता है कि आप वीडियोस बच्चे को देते हैं, बल्कि देते ही डाउनलोडेबल है कि यार ये आप डाउनलोड कर लें। बच्चा डाउनलोड कर लेता है या उसको USB पे दे देते हैं ताकि वो इंटरनेट से भी फारिग हो जाए, क्योंकि हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बच्चा जिस लैपटॉप पे, जिस डिवाइस पे पहली मरतबा वीडियो प्ले करेगा, बस वहीं प्ले हो सकेगी, इसके बाद ये यूज़ नहीं हो सकेगी, ये लॉक हो जाएगी, उस मशीन के साथ लॉक हो जाएगी और फिर यूज़ नहीं हो सकेगी। ये कॉपीराइट का टीचर्स की, एजुकेशन की इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा मसला था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिजॉल्व कर चुके। फिर इस वीडियो के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई नहीं चलती, पिक्चर नहीं आप इसकी ले सकते, वो सारा कुछ जो चीज़ें जो मेन थ्रेड्स थे वो सारे के सारे एड्रेस हुए। तो असल में जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, आप सब लोग इस फील्ड में हैं ना, हम डायरेक्टली, कोई एज ए ऑनर है, कोई एज ए टीचर है, कोई एज ए मैनेजर है, हम सब लोग स्टेक होल्डर हैं इस इंडस्ट्री के। हमें ही इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है और टेक्नोलॉजी ने तो अपना रास्ता बनाना ही बनाना है। हमने देखना है कि यार हम भी इसके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या खुदा ना खास्ता कोई और आएगा और वो अपनी जगह बना के, क्योंकि एज अ टीचर भी वही आगे जाएगा जिसने टेक्नोलॉजी सीखनी है। हम तो अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हर टीचर को चाहिए, वैसे भी मतलब एक सोसाइटी को पे बैक करने का भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, हर टीचर को चाहिए अपने मिनिमम अपने ज़ाती लेवल पे अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना के, जो आप समझते हैं कि यार खुदा ने ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छे सिखाएं। हर टॉपिक के अंदर कोई एक ख़ास एरिया होता है ना, बंदा कहता है यार ये मेरी ग्रिप है, तो यार एटलीस्ट उसको तो उठा के इंसानियत को दे जाएं हम, वरना तो जाहिर है कब्र के अंदर हमने चले जाना है और ख़ाक हो जाना है ये सारा कुछ। तो पे बैक का कॉन्सेप्ट भी आपको ये कहता है कि आप जो है इस जो नॉलेज अल्लाह ने आपको दिया है उसको पिक्चराइज करें, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएं, उसको अपने एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना एक छोटा सा अपना हर टीचर अपना एक चैनल बनाए, आपके बच्चे वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हों, चीज़ें देख रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही हो, तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप सबको इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना चाहिए, पे बैक के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना चाहिए। टीचिंग ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंट प्रोफेशन है, हमें उसके अंदर लोगों को हेल्प भी करनी है, लोगों के पास वसाइल भी नहीं है, सारा कुछ नहीं है। और इस सारे के साथ ये तो एक पॉजिटिव एंड है ना, लेकिन आप कहते हैं सर नहीं हम क्यों करें जी, हम मटेरियलिस्टिक लोग हैं, हम क्यों ऐसा करें। तो मटेरियलिज्म भी हमें ये सिखा रही है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। यानी अगर आप पे बैक के कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते तो ना करें, मटेरियलिटी भी आपको यही कह रही है कि आप ये सब कुछ कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो कोई और आकर करेगा और वो टेक्नोलॉजिकल एज लेकर आगे चला जाएगा, और जाहिर है आप जैसे ही जगह खाली छोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा। वो तो आप आजकल सोशल मीडिया और उससे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लोग इतनी रिसर्च पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वापस चलें तो आप में से जो लोग मेरे वाली एज के हैं, कोडक कंपनी, ठीक है, अब ये फोटोग्राफी की इंडस्ट्री का 80% पेपर सप्लाई करने वाली कंपनी, लेकिन जैसे ही एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है कि फ़ोटो जो है वो हमारी डिजिटल में कन्वर्ट हुई, वो दिवाली हो जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी।
एक टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो सारा सेक्टर उड़ा कर रख देती है। तो हमें हमारे सेक्टर में ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आई खड़ी है। पेंडेमिक ने आके हमें सिर्फ झंझोड़ा है, ये नहीं कि पेंडेमिक ना आता तो ये चेंज ना आती, इस चेंज ने फिर भी आना ही था। एजुकेशन ने नए दौर में कदम रखना ही रखना है। हम उसे वेलकम करके उसके साथ हंसी खुशी से जाना चाहते हैं या रेजिस्ट कर करके और एंड तक रो रो के हमने चलना है, ये हमारी मर्जी है। लेकिन चेंज तो ये आने जा रही है, आप सबको पता है कि ये चेंज आने जा रही है। और पेंडेमिक ने आके इसको, वो जो हम कहते थे ना 5 साल बाद ऐसा होगा, अब शायद 5 साल बाद नहीं होगा, 2 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि एक मेजर चेंज आ चुकी होगी, चीज़ें ट्रांसलेट हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक लोगों का विजन नहीं था। अब पता चला कि यार मैं लाहौर में अगर पढ़ा रहा हूँ तो वाई मैं लाहौर के स्टूडेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, सीए तो पूरे पाकिस्तान से लोग कर रहे हैं। अब मेरी ऑनलाइन की वजह से पूरे मुल्क के स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हो गया। और अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूँ, ACCA पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट आना शुरू हो गए। वेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अगर उसके हवाले से देखें, मैंने कोई बिजनेस पूरी दुनिया में करना है तो जितना कैपिटल चाहिए उसके मुकाबले में तो यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें इदारों को, हमें सबको इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए, इसको लेकर चलना चाहिए कि कैसे हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सेल करें और कैसे हम अपने रिसोर्स को ट्रेन करें। असल में ऑनर ऊपर बैठ के डिसीजन ले बैठा है, वो कहता है कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन नीचे रिसोर्स क्योंकि तैयार नहीं है। अब फीडबैक वहीं से आ रहा है, वो कहते हैं नहीं सर बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। अच्छा बच्चों को समझ नहीं आ रही, अभी तो टीचर को खुद नहीं समझ आ रही, टीचर के अपने टूल्स पूरे नहीं हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आप अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, उसको ट्रेन करें। जैसे ये लोग ट्रेंड होंगे फिर हम इसके अंदर जो है एक्सेल ले सकेंगे जी।